में जाके नशे में पड़ गया था। मेरे दोस्त खूब नशा करते थे, खूब सिगरेट गांजा पीते थे। मेरा भी मन कर रहा था, उनको देख के हमारा भी मन करने लगा। हम भी सिगरेट और उनके साथ गुटखा खाने लगे। थोड़ा थोड़ा खा के मैं बहुत से उनके नशा, उनके संग धीरे धीरे गुटखा, तम्बाकू और गांजा, धीरे धीरे उनके से बहुत सी आदतें मेरी गंदी हो गई और खूब नशा कर करके हम खूब नशा करने लगे थे। कौन कौन सा नशा आप करते थे उसके बाद? पहले मैं उनके थोड़ा सा पहले गुटखा खाना शुरू किया और फिर इसके बाद मैंने तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे मैंने भांग खाना चालू कर दिया। और बहुत से नशे में हम जाके और चिलम गांजा पीते थे। बहुत से नशे में इतना डूब गया था मैं, जहाँ सारा दिन नशे में ही मैं डूबा रहता था। मुझे इतना अच्छा नशा, और मैं सारा दिन जैसा मुझे नहीं मिलता था तो मैं अपने घर में कहीं चोरी करने लगा, कहीं गेहूं बेच डालते थे, कहीं कुछ लोगों से कर्जा ले के नशा करने लगा था। और दुकानों में मैं उधार के गुटखा सिगरेट खूब उधार लेके मैं नशा करना था। जब नहीं मिलता था तो हम और खूब लोगों को सबतन अपने घर से, मम्मी पापा से चुरा के उनके पैसे, मेरी शादी हो गई थी और मैं शादियों में बिता, पर मैं शादी में जा के और नशे के चक्कर में आपने घर का सामान बेच दिया? जी ब्रदर। जो भी कुछ आपको मिल पड़ता था वो सब आपने बेच दिया था? जी, मैं गेहूं और चावल जो मेरे घर में मिलता था, मैं नशे के लिए पैसा नहीं मिलता था, मैं जो पाता था बेच डालता था। मतलब घर का राशन तक बेच दिया नशा करने के लिए? जी ब्रदर। और पूरा दिन आप नशे में ही रहते थे? सारा दिन रात में मैं सोता था ना, गुटखा खा के और गांजा पी के, सिगरेट पी के, शराब पी के मैं रात भर। और जब मुझे रात में नशा नहीं मिलता था तो मैं रात में खुद के जाता था, दुकानों को खुला के, और सिगरेट तम्बाकू खत्म हो जाता था तो मैं रात में लेता था। आपकी फैमिली वाले, आस पड़ोस वाले क्या बोलते थे आपको नशों में देख के? मुझे वो बहुत गंदा बोलते थे। ये कहते थे ये पागल हो, ये नशा कितना करने लगा। मेरे घर वाले खूब बोलते थे, ये हमसे लड़ाई झगड़ा होती थी, मेरी शादी भी होती, मेरी पत्नी खूब हमसे लड़ाई करती थी, कहती थी तुम जब तुम्हारी शादी हुई थी तब नशा तुम नहीं करते हैं, अब तुम इतना नशा कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझसे खूब रोज लड़ाई होती थी घर में जाके। और आप कोशिश करते थे कि मैं नशा छोड़ दूं? मैं बहुत कोशिश करता था, मैं कसम खा लेता था मैं नशा नहीं करूंगा, मगर मैं फिर पता नहीं कैसा हो जाता था, मैं नशा नहीं मिलता था। मेरा मन बहुत ऊब रहा था, मैं ऐसा लगता था चोरी के करके नशा कर रहा था, मैं कोई मुझे देख नहीं रहा था। और इनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मुझे एक मेरे ब्रदर मिले यहाँ खामरा चर्च के बारे में, वो भी यहाँ नशा करते थे, वो भी छूट गए नशा, तो हमको मिले एक बार, खामरा चर्च के बारे में बताया और मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। फायर मीटिंग आती थी, मैं 8 बजे से रोज फायर मीटिंग देखता था। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बहुत सी अजीब सी वो हुई कि मेरी जमीन पे बहुत तेजी से गिर गया और इसी दिन से पता नहीं क्या हुआ। मैं जब सुबह उठा तो जो नशा मैं कर रहा था वो नशा को मैंने करने जा रहा था, ऐसा मुझे ऐसा लगा, इतना घिन लगा कि इसी दिन से सारा नशा, आज मुझे 1 साल 3 महीना हो गए, मैंने नशा एक जरसों नहीं, एक गुटखा तक मैंने नहीं, एक सुपारी तक नहीं खाई है। तारीफ करे जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। अभी कितने महीने हो चुके नशा नहीं किया आपने? 1 साल 3 महीने हो गए मुझे नशे से आजाद होते हुए। तो अभी नशा छोड़ दिया, आस पड़ोस वाले, परिवार वाले क्या बोलते हैं फिर देख के? अब वो मुझे देख के बहुत कहते ये क्या हो गया, ये कैसे सुधर गया। मैं, मेरे गांव में यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं जानता था, मैं ही अकेला बंदा हूँ जो वहाँ मैं सबको अपने गाँव में खूब प्रचार भी करता हूँ, यहाँ से पोस्टर ले जाता हूँ हर जगह, पूरे उन्नाव जिले में सबतन पोस्टर चिपकाता हूँ। अपने गाँव में बहुत से लोगों को हम प्रभु के बारे में बताया। आज मैं भी बपतिस्मा ले चुका हूँ, मेरी वाइफ भी बपतिस्मा ले चुकी है और मैं प्रभु में जाके बहुत खुल के मैं प्रचार करता हूँ, नहीं डरता हूँ। लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पापा कह रहे थे कि तुम वहाँ जाओगे तो मैं दारू जहर पी लूँगा। मेरे पापा कह रहे थे तुम वहाँ यीशु मसीह जाना छोड़ दो, नहीं मैं जहर पी लूँगा, ये कर लूँगा। मुझको मैंने कहा कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे मुझसे छूट जाए मगर मेरा प्रभु मुझसे ना छूटे, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। मुझे घर से भी निकाल दिया गया और मुझे, मेरी पत्नी को मुझे घर से भी निकाल दिया गया और हम लोग घर से निकल गए और मुझे कुछ नहीं खाने को मिला। मैं सूखे चावल बना के कुछ दिन खाए, मगर आज वही मेरे घर वाले मुझे देख के कहते मेरा बेटा ये कितना अच्छा हो गया है, कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो इतना आनंदित है, मेरे भाई भी, सब लोग मुझसे, मेरा गाँव
जितने लोग हैं सब मुझसे बहुत खुश है, कहते हैं भैया मुझे बताओ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और बहुत से लोग यहाँ आते हैं और छूट के भी जाते हैं वापस। तारीफ करे जोर से। हालेलुया बोले एक्लीसिया ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज छूटने के लिए, आजाद होने के लिए?